मंजू ने लंबी सांस लेते हुए मन में सोचा, आज सासू माँ की तरह भी निपट गई। माँ ने तो केवल 21 साल संभाल कर रखा मुझे, पर सासू माँ ने अपने मरते दम तक मेरे समान, मेरी गरिमा और सबसे बढ़कर मेरी इन देह की रक्षा की। ससुराल आते ही जब ससुर जी के पांव छूने को झुकी, तब आशीर्वाद देते हुए सिर पर से ससुर जी का हाथ पीछे पीठ पर पहुंचते ही सासू माँ ने टोका था, उन्हें बिटिया ही समझो, बहू नहीं, हम बिटिया ही लाए हैं। सासू माँ की करकती चेतावनी सुनते ही घूंघट में से ही ससुर जी का खिसियाया हुआ चेहरा दिख गया था। मुझे उस दिन के बाद से जब अभी ससुर जी के पांव छुए, दूर से ही आशीर्वाद मिलता रहा। मुझे पति देव के खानदानी बड़े भाई जब किसी काम से आकर कुछ दिन हमारे घर में रहे थे, तब एक बेटे की मां बन चुकी थी मैं, पर उस पापी पुरुष की निगाहें मेरी पूरी देह पर ही सरकती रहती। एक दिन सासू माँ ने आखिर चाय का कप पकड़ते समय मेरी उंगलियां को छूने का प्रयास करते उस पापी को देख ही लिया और आगे बढ़ चाय का कप उससे लेते हुए कहा था, लाला अब चाय खुद के घर जाकर ही पीना। मेरी बहू सीता है, द्रौपदी नहीं, जिसे भाई आपस में बांट ले। सासू माँ की फटकार सुन वो पापी पुरुष बोरिया बिस्तर बांध कर ऐसा भागा कि ससुर जी की 13वीं तक मैं नहीं आया, और ना अब सासू माँ की चचेरी ननद का ऑपरेशन हुआ तो जिम्मेदारी को उसके ससुराल जाकर रहना पड़ा कुछ दिन। अच्छी तरह याद है, वहां सासू माँ के निर्देश कान में गूंजते रहे, बचकर रहना बहू, यूं तेरा ननदोई स्वयं वाला है, पर है तो मर्द न। उस पर से उनके अब तक कोई बाल बच्चा नहीं है। आखिरी दिनों में जब सासू माँ ने बिस्तर पकड़ लिया था, तब एक दिन बोली थी हौले से, बहू जैसे मैंने सहेजा है तुझे, तू भी अपनी बहू की छाया बनकर रक्षा करना। जो मेरी सास मेरी फिक्र रखती तो मेरा जेठ मुझे कलंक ना लगा पाता। जब मैंने अपनी सास से इस ज्यादती के बारे में कहा था, तब यह हाथ जोड़कर बोली थी, मेरे आगे की इज्जत रख ले, घर की बहू चुप रह जा, तेरी गृहस्थी के साथ साथ जेठ की भी उजड़ जाएगी। भाई को भाई का दुश्मन ना बना, और मैं पी गई थी वो जहर, आज उगला है तेरे सामने। बहू ये कहकर चुप हो गई थी वे, और मैंने उनकी हथेली कसकर पकड़ ली थी, मानो वचन दे रही थी, उन्हें चिंता ना करो सासू माँ, आपके पोते की बहू मेरे संरक्षा में रहेगी। सासू माँ तो आज इस दुनिया में ना रही, पर सोचती हूँ कि शादी से पहले जो सहेलिया रिश्ता पक्का होने पर मुझे चिढ़ाया करती थी कि जा सासू माँ की सेवा कर, तेरे पिताजी से ऐसा घर ना ढूंढा गया जहाँ सास ना हो। उन्हें जाकर बताऊंगी कि सासू माँ तो मेरी देह के लिबास जैसी थी, जिसने मेरी देह को ढककर मुझे शर्मिंदा होने से बचाए रखा, ना केवल दुनिया के सामने बल्कि मेरी खुद की नज़रों में भी। तो दोस्तों, ऐसा ही कहानी सुनने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।